भाभी, यहाँ पर सब प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद पहनने वाले कपड़े मिलते हैं, आप आराम से देख लीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए। सृष्टि एक कपड़े का रेट देखती है और बस एक सबसे कम कीमत का गाउन सेलेक्ट कर लेती है। भाभी, आप भी ना रुकिए, मैं आपके लिए कपड़े सेलेक्ट करती हूँ। नंदिनी 10 जोड़े कपड़े सिलेक्ट करके पैक करवाती है और सृष्टि हैरानी से उसे देखती रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि इतने महंगे मॉल के कपड़े उसके लिए हैं। इधर गायत्री ललिता को फोन करके सृष्टि के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाती है। अब आप कुछ दिनों के लिए सोनम को यहाँ भेज दीजिए सृष्टि की देखभाल के लिए। ऐसे समय में बहन पास हो तो दिल अच्छा रहता है। सही कह रही हैं आप बहन जी, मैं कल ही सोनम को भेज देती हूँ, दोनों बहनें साथ रहेंगी, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और अगले ही दिन सोनम बोरिया बिस्तर उठाकर सृष्टि के पास आ जाती है। पूरा दिन वो बस सृष्टि के कमरे में ही रहती है और उस पर पहले की तरह हुक्म चलाती है। चल तू यहाँ नीचे कार्पेट पर सो, इस मखमली बिस्तर पर अब मैं सोऊंगी, और ये ड्राई फ्रूट्स वाला दूध भी मुझे दे, और तू मेरे पैर दबा। लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूं ना, इसीलिए मम्मी जी ने मेरे लिए दिया है। मुझे डॉक्टर ने भी आराम करने के लिए कहा है। मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे आ गई तुझ में? भूल गई क्या मोहल्ले वालों के सामने तुझे कैसे बदनाम किया था? यहाँ भी वैसा ही करेंगे, समझी? तुम ऐसा मत करना प्लीज, तुम जो कहोगी मैं करूंगी। तुम्हारे पैर दबाने हैं ना, मैं वो भी दबाऊंगी। शाबाश, मेरी बात मानने में ही तेरी भलाई, वरना ये लोग जो तुझे सिर पर उठाकर नाच रहे हैं ना, ऐसा पटकेंगे कि तेरी सारी मस्ती निकल जाएगी। चल पैर दबा। सोनम का दूसरा काम था सौरभ पर डोरे डालने का। वो सभी घर वालों के सामने बहुत मीठी मीठी बातें करती थी और सौरभ के भी आगे पीछे मंडराती रहती थी। आंटी जी, मैं आपके लिए आज खीर बनाऊंगी, मैंने सुना कि आपको बहुत पसंद है। ठीक है बेटा, बना लो, ड्राई फ्रूट्स ज्यादा डालना, तुम्हारी दीदी भी खाएगी ना। जी ठीक है। और सौरभ जी को क्या पसंद है आंटी जी? वो तो कुछ भी खा लेता है, उसकी कोई खास पसंद नहीं है। ऐसी चापलूसी कर करके सोनम गायत्री और सौरभ के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है और दूसरी ओर सृष्टि को टॉर्चर भी करती जाती है। एक दिन मैं तो हर तरीके से सृष्टि का ध्यान रख रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स, लड्डू और सारी हेल्दी चीजें खिला रही हूँ, लेकिन इसकी सेहत तो गिरती ही जा रही है। ये तो अच्छी बात नहीं है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है मम्मी। भाभी हमसे काफी घुल मिल गई थी, लेकिन जब से उनकी बहन यहाँ आई है तब से वो फिर से पहले जैसी हो गई है। तुम ऐसा करो कि नंदनी को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाने के बहाने दोनों बहनों को बाहर लेकर जाओ। मैं उसके कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवाती हूँ, फिर सब समझ में आ जाएगा। नंदिनी और सोनम सृष्टि को लेकर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। डॉक्टर सृष्टि का चेकअप करती है और कहती है, देखिए इन्हें तो काफी वीकनेस है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इनका, वरना मुसीबत बढ़ सकती है। अभी मैंने कुछ टॉनिक दिए हैं, इन्हें शुरू करवा देना। डॉक्टर के यहाँ से आने तक गायत्री कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवा देती है। नंदिनी उसे डॉक्टर की बात बताती है। अब तुम अपने बिस्तर से बिल्कुल उठोगी नहीं, खाना पीना जो हो सब अपने कमरे में ही करोगी। इस हालत में अपना ध्यान रखना जरूरी है ना बेटा, फिर तुम तो पहले ही कितनी कमजोर हो। आंटी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब से मैं इनका और ज्यादा ध्यान रखूंगी। लेकिन सोनम के बर्ताव में कोई फर्क नहीं आता, बल्कि वो और ज्यादा चिढ़ जाती है। अगले दिन गौरव फिर से वहां आता है और दोनों भाई बहन मिलकर सृष्टि के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। चल अब इसके पैर दबा दिए हो तो अब मेरे पैर भी दबा दे, पहले मेरे जूते उतार कर रख दे। और सुन, आज मैं यहाँ से पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा, ना ही तू कहीं से भी व्यवस्था कर और मुझे 10,000 रुपए ला कर दे। लेकिन मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं, मेरे पास पैसे नहीं और मैं चोरी नहीं कर सकती हूँ। तो तू अब सजा भुगतने के लिए तैयार है ना? हम दोनों ने तो सबके सामने अपनी इमेज अच्छी बना कर रखी है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज मैं जा रहा हूँ, कल मम्मी आएंगे, उनके साथ भेज देना पैसे। गौरव बाहर सबको अदब से नमस्ते करके घर चला जाता है। अंदर जो भी हो रहा था वो सब नंदिनी और गायत्री सीसीटीवी कैमरा पर देख रही होती हैं। दूसरे दिन ललिता और सुनीता सृष्टि से मिलने के बहाने आती हैं और उसके कमरे में बैठती हैं। तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उसका ये सिला दिया तूने हमें। यहाँ की चकाचौंध में डूबकर तुझसे एक काम भी नहीं हुआ ना जो मैंने कहा था। मम्मी इसके तो यहाँ बड़े ठाठ हैं, अच्छा अच्छा खाना पहनना और बस आराम करना। मैंने कहा भी था तुमसे कि कैसे भी करके सोनम का जुगाड़ लगाओ, तू तो मनहूस ही रहेगी हमेशा। और ललिता सृष्टि को मारने के लिए हाथ उठाती है कि तभी वहां नंदिनी और गायत्री आ जाती हैं और उनको खूब खरी खोटी सुनाकर अपने घर से निकाल देती हैं। आप लोग शराफत से निकल जाइए, नहीं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। मेरे पास आप सबके खिलाफ ठोस सबूत हैं। सब चुपचाप खिसक जाते हैं और गायत्री तुरंत मनोज को फोन लगाकर सारी बातें बताती है। कुछ दिनों में मनोज वापस आता है और ललिता से तलाक ले लेता है। अब गायत्री और बाकी परिवार वालों के साथ सृष्टि बेफिक्र होकर जीवन जीती है।